जय श्री कृष्णा। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टुडे, क्योंकि मेरा बहुत समय से मन था कि मैं महाभारत की कहानियों के थ्रू आपको श्री भगवद गीता सिखाऊं। श्री भगवद गीता समझना हर किसी के बस की नहीं है। कभी पेशेंस नहीं होती, कभी टाइम नहीं होता, कभी इंक्लिनेशन नहीं होती। सो हियर्स Komalauja presenting the most interesting story in the world or history in the world, that of Mahabharat. गेम ऑफ थ्रोन्स बिल्कुल भी नहीं। पूरे विश्व में, इन दिस एंटायर वर्ल्ड, देयर इज नथिंग मोर इंटरेस्टिंग देन द महाभारत। So if you're a very young person who's listening to me, then understand that this journey is going to be very, very interesting. और अगर आप बड़े हैं, and if you want your children to listen to this, please share the video now. महाभारत की कहानी शुरू होती है राजा शांतनु के साथ। बड़े प्रतापी थे, बड़ी स्ट्रॉन्ग किंग थे, बड़ी महान किंग थे। ही वॉज इन लव विद दिस यंग princess called Satyavati. Satyavati was the daughter of the fisherman king. मत्स्य राज की बेटी थी वो। So शांतनु सत्यवती को अपनी बाहों में लेके क्राफ्ट पे जा रहे थे, and he was very very happy, and वो उनको कह रहे थे कि that I find solace only in your arms. वैसे तो मैं पैलेस में इतना कॉन्स्पिरेसी से और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से जूझता रहता हूँ। एंड शी स्माइल्स एंड सडनली देयर बड़ा सारा फिश आ जाती है, एंड शी गेट्स ऑल एक्साइटेड, एंड यू नो वो बिकॉज शी इज़ अ फिशर वूमन, और वो खड़ी हो जाती है एंड शी सेज कि मुझे तो उसको पकड़ना है, एंड वो अपना हुक फेंकती हैं और शी इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुल दैट फिश, एंड शांतनु ट्राइज टू हेल्प, एंड शी सेज नहीं नहीं, आपको कसम है, आप मुझे नहीं हेल्प करेंगे। एंड उनके सारे हाथ लहू लुहान हो जाते हैं, बट शांतनु जस्ट स्टैंड्स देयर एंड ही सेज रुक जाओ, यू नो व्हाट्स द बिग डील, मैं अपने लोगों को भेज दूंगा और वो आपको ये फिश पकड़ के ला के दे देंगे। शी सेज नहीं, शी सेज मछली और मौका जब आए तभी उसको, यू नो, यू शुड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, नहीं तो कल चला जाएगा। अपॉर्चुनिटी एंड अ फिश आप नहीं छोड़ सकते हो। यू नेवर नो वेदर इट कम्स बैक टू यू टुमारो और नॉट। सी उसके बाद वो पूरे अपने ब्लड स्टेन हैंड से कैसे भी करके उस फिश को पकड़ लेती हैं। देन दे सिटिंग ऑन द शोर, एंड राजा शांतनु वो उनके वुंडेड हाथों के ऊपर लेप लगा रहे होते हैं, एंड ही स्माइल्स एंड ही सेज मुझे पता ही था कि इतने कोमल हो तुम, यू नो, लाइक यू सो डेलिकेट, और तुम्हारे हाथों में इतनी शक्ति है। तो शी स्माइल्स, शी सेइंग हाथों में शक्ति नहीं होती है, शक्ति तो हृदय में होती है। इट्स इन योर हार्ट, योर विलिंगनेस टू want, you know, your willingness, your desire to want something. और जब आपको जो चाहिए, अगर only then it gives you all the strength in the world. It's all here. Your mental strength is far more important than the strength of your physical self. अगर आप mentally strong हैं तो आप अपनी body को drag कर लेते हैं, और वो body आपके brain से जो signals आ रहे होते हैं उसको follow करती है। See again, such a powerful statement. तो राजा शांतनु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तो हृदय में शक्ति कहाँ से आती है? Where does the power come in your heart? She says वो आपकी इच्छाओं से आती है, आपके डिज़ायर से आती है। फिर राजा शांतनु वापस एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट कहते हैं। वो कहते हैं कि इच्छाएं उतनी ही अच्छी होती हैं जो आपके अंजलि में आ जाए, आपके हाथों में आ जाए। इससे ज़्यादा जब आपके डिज़ायर्स होते हैं तो केवल आपको दुख देते हैं। श्री भगवद गीता में बहुत सारे श्लोक हैं। दे टॉक अबाउट इंद्रिय कंट्रोल, द कंट्रोल ऑफ द 5 सेंसेस, योर आइज, योर ईयर्स, योर नोज, योर स्किन, योर टंग, ये सब आपके 5 सेंसेस हैं। दे आर योर विंडोज टू द वर्ल्ड। जब ये 5 सेंसेस किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो आपके मन में डिज़ायर जागृत होती है और आप कहते हो मुझे ये चाहिए, और इट डजंट एंड देयर। फिर आप उस फीलिंग से अटैच हो जाते हो, उस डिज़ायर से अटैच हो जाते हो, फिर आप डेस्परेट हो जाते हो कि बस मुझे तो कैसे भी करके ये चाहिए, और अगर आपको नहीं मिलती तो आप दुखी हो जाते हो। सिंपल साइंस। श्री भगवद गीता कहती है, कृष्ण कहते हैं दैट
आप अपने डिज़ायर्स के पीछे ऐसे भागते हो जैसे एक मृग इज़ अ हिरन, मृग तृष्णाओं के पीछे भागता है, एक इल्यूजन के पीछे भागता है, और ऐसे भागते ही रहते हो, यू नो, लाइक अ मैडमैन। आई कैन गो ऑन एंड टेल यू अबाउट इंद्रिय कंट्रोल, पर आप इतना सा समझ लो कि हम एक बहुत गंदे साइकिल में फंस जाते हैं, हम ये बात रियलाइज नहीं करते। देयर इज वेरी यंग गर्ल हू कम्स टू माई क्लास, बट शी केम वेरी सैड एंड शी टेल मी, मेरे को समझ ही नहीं आता कि मेरे को दुख क्यों है, बिकॉज मेरे फादर ने मुझे सब कुछ दिया है। आई एम इन द UK एंड I am doing very well for myself. I have all the money in the world. Still I'm sad. And after the shlok on Indriya control, she understood. She says कि I think that is my problem. मैं एक अच्छा सा बैग खरीदती हूँ और मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। वो एक्साइटमेंट अनफॉर्चुनेटली केवल 1 महीने लास्ट करती है। मैं उसको लेके रोज़ सुबह ऑफिस जाती हूँ, अपनी डेस्क पे रखती हूँ, उसको हाथ लगाती हूँ, मैं उसके साथ पोस्ट करती हूँ, मिरर के सामने अपनी फ्रेंड्स के सामने शो ऑफ करती हूँ। 1 month एंड द एक्साइटमेंट इज़ ओवर। फिर मैं वापस जाती हूँ और मैं सोचती हूँ कि अब मैं नया क्या खरीदूँ, फिर मैं उसको पाने की क्वेस्ट में लग जाती हूँ। इट्स अनएंडिंग, इट्स एब्सोल्युटली अनएंडिंग। इट कैन ओनली गिव यू टेम्पररी हैप्पीनेस, और जब आपके डिज़ायर्स इतने बढ़ जाते हैं कि आप उनको पा नहीं सकते हैं तो ऑल यू गेट इज़ अनहैप्पीनेस। तो आप अपनी डिज़ायर्स को अगर कंट्रोल में रखेंगे, यू विल बी अ फार नो हैप्पी पर्सन देन अ पर्सन जो कहता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। इट्स अनएंडिंग, अनएंडिंग एब्सोल्युटली। इनफैक्ट हमें हमारा मन जब खाली होता है हमें अच्छा ही नहीं लगता है। आप शांति में बैठे हो, फिर आप कहते हो चलो अब मैं नेक्स्ट क्या करूँ। कार्स के साथ होता है, फैंसी वॉचेस के साथ होता है। आप एक डियर के भांति हैं, एक मृग के भांति हैं जो मृग तृष्णा के पीछे, इल्यूजनरी माया के पीछे भागते ही रहते हैं और हाथ में कुछ आता नहीं। उसके बाद क्या होता है कि शांतनु जो है अपने लौट जाते हैं अपने पैलेस में, एंड एकदम से बड़ा अटैक होता है उनके किंगडम के ऊपर। राक्षस आ जाते हैं और वो विलेजर्स को मार रहे हैं, काट रहे हैं, उनकी वाइफ्स को ड्रैग कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, हाहाकार मची हुई है। अभी तक शांतनु पहुँचे नहीं, और एकदम से वाइट कलर का धोती कुर्ता पहने हुए, सिल्किन रोब्स में एक धनुर्धारी आता है लंबा चौड़ा, और वो सारे के सारे राक्षसों को कंट्रोल कर लेता है, कुछ को मार गिराता है, और जो उनके राजा होते हैं उनको पकड़ के अपने पैरों में डाल देता है। तो वो जो राक्षस होता है वो प्रोटेस्ट करता है, वो कहता है कि आप क्यों मुझे मार रहे हैं। भरतवंशी भी आए दिन मेरे किंगडम के ऊपर अटैक करते हैं। वो जो है धनुर्धारी, वो उनको प्रॉमिस करता है कि आज के बाद कोई भी भरतवंशी आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन आप भी भरतवंश में नहीं आएंगे। राक्षस अपना सामान समेट के जाने की तैयारी कर रहे होते हैं कि एकदम से शांतनु आ जाते हैं अपनी बड़ी सारे आर्मी को लेके, और आर्मी एरोज़ की बौछार करने लग जाते हैं। बीच में आते हैं वो धनुर्धारी और ऐसे हाथ बड़ा करके बोलते हैं कि खबरदार जो कोई आगे गया, मैंने इनको प्रॉमिस किया है, एंड दे सरेंडर्ड, यू नो, कि वो नहीं भरतवंशी आज के बाद कोई उनके लैंड पे अटैक नहीं करेगा और न वो हम पे अटैक करेंगे। शांतनु कहते हैं भाई हु यू, मैंने तो ऐसी अथॉरिटी किसी को भी नहीं थी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, किसने आपको बोला ये प्रॉमिस करने के लिए। जो धनुर्धारी होते हैं वो कहते हैं ठीक है, अगर आप इनको अलाउ नहीं करोगे जाने के लिए तो ये इधर साइड से चले जाएंगे। तो साइड में गंगा जी बह रही होती, तो शांतनु कहते हैं कि गंगा जी का प्रवाह कोई नहीं रोक सकता है। वो कहते हैं मैं रोक सकता हूँ। वो प्रे करते और गंगा जी को बोलते हैं भैया आप जगह दे दो, जो राक्षस हैं ये अपने लोग को वापस लौटेंगे। गंगा जी निकल पड़ती हैं ब्यूटीफुली वाइट, अपना वाइट में ड्रेसअप होके, और वो शांतनु को भी प्रणाम करती हैं और इस बच्चे को भी प्रणाम करती हैं और उसको बोलती हैं कि आपने मुझे क्यों पुकारा। शांतनु जमीर इसे गंगा तुम कैसे आई। गंगा से इसकी ये मेरा बेटा है, ये आपका भी बेटा है, एंड वो दोनों फादर और सन को मिलवाती है, और उस बच्चे का नाम भीष्म होता है। भीष्म जाके अपने फादर की चरण स्पर्श करते हैं, एंड बहुत ही ओवरवेलमिंग इमोशनल मीटिंग होती है उन दोनों की। और शांतनु कहते हैं कि तभी मैं सोचूं कि इतना कॉन्फिडेंस तो मेरे ही बेटे में हो सकता है दैट कि उसने मेरे बिहाफ पर राक्षसों को कुछ प्रॉमिस कर दिया, एंड ही इज एब्सोल्युटली ओवरजॉयड।
और वो गंगा को कहते हैं कि आई विश मैंने आपकी बात सुनी होती, आपका प्रॉमिस नहीं ब्रेक किया होता, तो आज आप मेरे राज्य की महारानी होती हैं. यू नो, बोथ ऑफ अस वुड हैव हैड अ ब्यूटीफुल लाइफ नाउ. वी हैव अ सन टू. इट वुड हैव बीन हैप्पी फैमिली. वो बड़ी रिग्रेट से भर जाते हैं. गंगा उनको कहती नहीं नहीं, प्लीज़ डोंट वरी, मेरे जो घाट पे लोग हैं मैं उनके हृदय में वास करती हूँ. आई एम द क्वीन ऑफ हार्ट्स ऑफ ऑल द पीपल हु लिव ऑन माई शोर्स. एंड कि मैंने तो आपसे प्रॉमिस ही ऐसा मांगा था. इट हैड टू बी ब्रोकन. एंड शी इज़ गोइंग बैक एंड भीष्म उनको रोकते हैं. तो शी इज़ डोंट वरी, यू नो, नाउ यू प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फादर, एंड उनकी सेवा ही आपका परम धर्म है, यू नो. एंड शी सेज कि जब मुझे पुकारोगी मैं आ जाऊँगी. आई एम योर मदर, यू नो, आई एम देयर फॉर यू. भीष्म हाथ जोड़ते हैं, उनकी माँ को विदा करते हैं, एंड भीष्म और शांतनु पैलेस चले जाते हैं. नाउ इफ़ यू वेरी क्यूरियस कि गंगा की बैक स्टोरी क्या थी, गंगा और शांतनु कैसे मिली, उनकी हिस्ट्री क्या थी, तो मैं अगली क्लास में आपको ज़रूर बताऊंगी. बट फॉर दैट यू हैव टू कम बैक. ओके, सो फिर क्या होता है कि जो राजा हैं वो सेलिब्रेशंस करते हैं अपने महल में कि अरे भाई वारिस आ गया, हमारा बेटा लौट के आ गया. एंड वो अनाउंस कर देते हैं कि बहुत जल्दी वो जो थ्रोन है वो अपने बेटे को दे देंगे और उसका ऑस्पिशियस तिथि निकालो. एंड अगले दिन वो सत्यवती से मिलने आते हैं. सत्यवती पूछती कि सेलिब्रेशन किस बात की हो रही है आपके पैलेस में. बताते हैं कि मेरा बेटा लौट गया है. नाउ इट्स वंडरफुल, नाउ यू कम मैरी मी एंड यू नो वी लिव इन द पैलेस लाइक वन बिग हैप्पी फैमिली. मतलब आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर मोर. बट सत्यवती सेज नो. शी सेज मैं नहीं करूँगी आपसे शादी. शांतनु इज अमेज्ड. शी सेज व्हाई. अब आप देखो कितनी फ्यूचरिस्टिक थी वो लड़की. आज को उसने लात मार दी. शी वॉज द प्रिंसेस ऑफ अ स्मॉल किंगडम. वो राजा शांतनु जैसा प्रतापी महान राजा उनको सब कुछ प्रॉमिस कर रहा था, बट शी रिफ्यूज. शी सेज कि नहीं. व्हाई? बिकॉज फ्यूचर में मैं तुमसे शादी करूँगी, फिर तुम मेरे बच्चे होंगे, फिर मेरे बच्चे बड़े होंगे तो इनकी स्ट्रगल हो जाएगी. मैं कभी महारानी नहीं बन पाऊँगी बिकॉज महारानी इज़ ऑलवेज द क्वीन मदर. जो बेटा होता है, जो राजा होता है, उसकी मदर ही महारानी होती है. आई विल नेवर गेट दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस एंड दैट पावर. एंड मेरे बच्चे तो जब बड़े होंगे वो तो कभी राजा नहीं बन पाएंगे. लाइक रियली. मैंने किसी संत को बोलते सुना था, आपका पास्ट क्या है? वो केवल और केवल आपकी मेमोरीज है बस. और आपका फ्यूचर क्या है? इट इज़ नथिंग बट योर डिज़ायर्स, योर ओवर इमेजिनेटिव माइंड वर्किंग ओवर टाइम. फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ऐसे नहीं होना चाहिए. वो आपके हाथ में नहीं है. जो है वो बस आज है. और सत्यवती ने आज को ही लात मार दी. खूबसूरत से आज को जो भगवान ने उनको दिया था उसको मना कर दिया. और शांतनु पूरे डिप्रेस्ड होके, दुखी होके, ब्रोकन हार्ट, अपना टूटा हुआ दिल लेकर पैलेस को लौट गए. आज के लिए इतना ही. प्लीज़ कम बैक फॉर मोर. और अगर आप चाहते हैं कि इस खूबसूरत सी महाभारत की जर्नी पर आपके साथ कोई और भी आए, देन शेयर द वीडियो नाउ. जय श्री कृष्ण.